एक रात आरव ने तय किया कि अब वो उस भूतिया हवेली का सच जरूर जानेगा। वो अपने साथ पूरे गांव के लोगों को लेकर हवेली की तरफ चला और कुछ बहादुर लोग आरव के साथ अंदर चले गए। अचानक आरव और उसके साथियों के सामने कुछ अजीब सा साया आया। सभी डर के मारे पीछे हट गए और किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। तभी आरव बोला, तुम सब बाहर जाओ, इसका सामना मैं खुद करूंगा। सब लोग बाहर चले गए और अब आरव अकेला रह गया। हवेली के अंदर सन्नाटा था। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, यह हवेली श्रापित नहीं है, इसमें एक रहस्य छिपा है। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उसे कमरे के बीचों बीच एक पुराना संदूक दिखा। उसने डरते डरते संदूक खोला। अंदर से एक पुरानी किताब निकली। किताब पर धूल जमी थी। आरव ने उसे साफ किया और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, इस हवेली में राजा की एक पत्थर की मूर्ति छुपी है। जो कोई भी उस मूर्ति को देख लेगा, उसी पल यह आत्मा मुक्त हो जाएगी। आरव ने किताब बंद की और कहा, मुझे उस मूर्ति को ढूंढना ही होगा। वो हवेली के अंदर हर कमरे में खोज करने लगा। अचानक उसके सामने एक डरावना साया उभरा जो तेज आवाज में चिल्लाने लगा। आरव घबरा गया, मगर उसने हार नहीं मानी। वो आगे बढ़ता रहा और आखिरकार उसे राजा की मूर्ति मिल गई। जैसे ही उसने मूर्ति देखी, हवेली कांप उठी। दीवारों पर रोशनी फैल गई और एक गूंजती हुई आवाज आई, मैं आजाद हो गया, मैं आजाद हो गया। सारी हवेली में उजाला फैल गया। आरव मुस्कुराया और बोला, दोस्तों, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। तभी उसके दादाजी अंदर आए और गर्व से बोले, बेटा, तूने हवेली का रहस्य ढूंढ ही लिया। सारे गांव वाले खुश हो गए। आरव सबके सामने मुस्कुराते हुए बोला, अब हवेली में कोई भूत नहीं, बस एक कहानी रह गई है। फिर आरव ने कैमरे की तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, अब जल्दी से बीके कार्टून को सब्सक्राइब कर लो। और सब लोग हंसते हुए बोले,